क्रिकेट विद अजीत के राजनीतिक मंच पे आप सभी का स्वागत है। संसद भवन में 75वीं संविधान दिवस पे एक एक करके सारे नेताएं भाषण देते जा रहे हैं, लेकिन फाइनली राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों लोग इस 75वीं संविधान दिवस पे अपना अपना संसद भवन में जो है वो भाषण समाप्त कर दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं दोनों ही पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं के भाषण में क्या कहा राहुल गांधी ने और क्या कहा नरेंद्र मोदी जी ने, कौन पड़ा किस पे भारी, और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद में जनता कितनी है इस पे खुश, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी हर बार की तरह एक बार फिर से भाषण देने के लिए उठे, जहां पे नरेंद्र मोदी गायब दिखे। नरेंद्र मोदी के इस गायब दिखने के बाद में राहुल गांधी का वो जो पुराने संसद भवन में कहा था कि जब भी मैं भाषण दूंगा नरेंद्र मोदी का मैंने कॉन्फिडेंस को हिला दिया है, नरेंद्र मोदी मेरे भाषण सुनने के लिए मैं आपको एडवांस में ही बता दूं कि वो नहीं आने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने अपना भाषण चालू किया। राहुल गांधी के हाथों में यहाँ पे दो बुक्स दिखी, जिसमें एक हाथों में संविधान का बुक्स था तो एक हाथ में यहाँ पे मनु स्मृति का बुक था, जिसे देखने के बाद में यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी के सारे ही लोग चौंक गए और राहुल गांधी ने उस जगह बीजेपी के वार किया जहां पे बीजेपी सोचा नहीं था। राहुल गांधी ने साफ साफ तौर पे ये कह दिया कि कहीं ना कहीं इसी वीर सावरकर के लिखी हुई मनु स्मृति पे ही ये बीजेपी सरकार चल रही है, क्योंकि मनु स्मृति में कहीं पे भी भारत के संविधान के बारे में कोई वर्णन ही नहीं किया गया है। साथ ही मनु स्मृति ये कहता है भारत के संविधान में भारत का कहीं जिक्र ही नहीं है, जिसके वजह से मनु स्मृति इस संविधान को मानता ही नहीं है। साथ ही इसी मनु स्मृति के ऊपर में एक बात करते हुए यहाँ पे हाथरस कांड का भी जिक्र किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि जिस तरह से मनु स्मृति में लिखा गया है कि यदि कोई रेप पीड़ित का परिवार होता है तो यदि रेप पीड़ित का परिवार है तो उसे घर के अंदर बंद कर देना चाहिए, और वही हुआ उत्तर प्रदेश में, जहां में एक रेप पीड़िता के परिवार को घर में बंद करके रखा गया, जिसके बाद में बीजेपी को तो मिर्ची लगना तय ही था। यही नहीं रुके, यहाँ पे राहुल गांधी ने एकलव्य का भी उदाहरण दिया अडानी के ऊपर तंज कसते हुए। यहाँ पे राहुल गांधी ने अपने हाथ को आगे करके कहा गया कि जिस तरह से एकलव्य जैसे बड़े धुरंधर तीरंदारी को यहाँ पे उनके गुरु द्रोणाचार्य ने उनके अंगूठे को मांग लिया था, और उनके अंगूठे को मांग करके उनकी पूरी ही जो धनुर्धर विद्या थी वो धरी की धरी रह गई थी, क्योंकि उनके पास अंगूठा नहीं बचा था। उसी तरह से यहाँ पे सारी शक्तियों का भारत का छीन कर रही है बीजेपी सरकार। बड़े बड़े आरोप लगाते हुए यहाँ पे राहुल गांधी ने और भी कई सारे आरोप लगाए यहाँ पे बीजेपी के ऊपर में। तो वहीं पे अब बात कर लेते हैं हम नरेंद्र मोदी का कि इसके जवाब में नरेंद्र मोदी कहाँ थे। लेकिन उससे पहले बात हम ये कर लेते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की भाषण सुनने के लिए राहुल गांधी संसद भवन में नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए मौजूद थे या नहीं थे। तो मैं आपको बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी के संसद भवन में एंट्री होती है उस टाइम पे बीजेपी के ही एक सांसद जो हैं वो भाषण दे रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे एंट्री होती है नरेंद्र मोदी की, सारी कैमरामैन नरेंद्र मोदी के ऊपर में फोकस कर देते हैं और उनके सांसद क्या बोल के जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मोदी की एंट्री होती है सारे ही बीजेपी सांसदों में हाथ जोड़ने का, प्रणाम करने का रवैया जो है वो देखा जाता है। लेकिन नितिन गडकरी कहीं ना कहीं असमंजस में दिखते हैं कि प्रणाम करूं हाथ जोड़ के या ना करूं। लेकिन खैर ये मजाक की बातें हैं। लेकिन अब आते हैं कि क्या राहुल गांधी संसद में अवेलेबल थे यानी मौजूद थे या नहीं थे। तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी आधे स्पीच तक नरेंद्र मोदी के अवेलेबल नहीं थे, लेकिन वहीं पे प्रियंका गांधी अपने डेस्क पे मोदी जी की भाषण सुनने के लिए मौजूद थी, और मोदी जी के इस जुमले को सुन कर के वो मुस्कुरा भी रही थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी वही 5 साल पुराना अपना रवैया अपनाए और वही पुरानी बातें, इंदिरा गांधी, इमरजेंसी, नेहरू जी, संविधान में नेहरू जी ने साफ तौर से
कहा था कि यदि हमारे कामों के बीच में आता है संविधान तो उसे हम बदल देंगे। ऐसी बातें वो कई बार और भी दोहरा चुके हैं और इस बार भी यही दोहराते नजर आए। लेकिन अंत में मोदी जी ने 11 संकल्प लिए, जिसे जनता ये करिए कि एक बार फिर से मोदी जी ने अपने शायद ये आखिरी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जाते जाते जुमला छोड़ ही दिया है मोदी जी ने 11 संकल्पों का। लेकिन उसमें से 2 संकल्प काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। 11 संकल्पों का मैं आपको गिनाऊंगा तो कहीं ना कहीं 11 संकल्प में हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं 2 संकल्प की बातें जरूर करूंगा क्योंकि मोदी जी जो हैं यहाँ पे ये एक बहुत ही बड़ा संकल्प लिया है, जिसके बाद ही मोदी जी का ये 11 संकल्प जो है उसे जनता कहीं ना कहीं जुमला मानते चलने लगी है। मैं आपको बताऊं कि जो तीसरा नंबर का संकल्प था, जहां पे मोदी जी ने ये कहा कि पूरे ही भारत को हम जीरो टॉलरेंस बना देंगे। मोदी जी का ये तीसरा संकल्प था, 11 संकल्पों के लिस्ट में तीसरा नंबर का संकल्प, जहां पे वो ये कह रहे हैं कि पूरे ही भारत को हम कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस इंडिया बना देंगे, यानी कि भारत में भ्रष्टाचार बिल्कुल ही मुक्त हो जाएगा, ये कह रहे हैं। तो मैं मोदी जी से ये सवाल करना चाहूँगा कि मोदी जी, यदि आप पूरे भारत को आप जीरो टॉलरेंस बनाना चाहते हैं तो आपके ही सरकार में अभी हाल ही में जो 2 डिप्टी सीएम शपथ पत्र लिए हैं महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये क्या कर रहे हैं? दोनों के ऊपर में कई हजार करोड़ रुपए का जो घोटाला है, जो घोटाला आप ही खुद पिछली बार की संसद में लेकर के आए थे जब वो आपके अगेंस्ट में थे, तो अब वो आपकी सरकार में क्या कर रहे हैं? क्या उनके रहते हुए आप जो कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस इंडिया हम बना देंगे, वो आपके सरकार में अब क्या कर रहे हैं? क्या आप इनको हटाएंगे? क्योंकि भारत को यदि आप भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं तो इनको तो हटाना पड़ेगा। तो क्या ऐसा आप करने वाले हैं? ये सबसे बड़ी एक बात है, क्योंकि उन्होंने कहा है तो हटाना तो बनता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 11 जो हैं वो जुमले मोदी जी से एक बार और मोदी जी ने दोहराया है। वहीं पे जो छठवां, इसी क्रम में छठवां उन्होंने जो बात कही है कि मैं परिवारवाद खत्म कर दूंगा। मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि राजनीति से मैं परिवारवाद खत्म कर दूंगा। तो ये एक मैं सवाल पूछूंगा कि ये ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया आपके यहाँ क्या कर रहे हैं? ये परिवार से नहीं आते हैं। ये अजीत पवार क्या कर रहे हैं आपके यहाँ? भ्रष्टाचारी भी और परिवार वाले भी, ये आपके यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मैं एक और नाम लेना चाहूँगा कि यहाँ अमित शाह के जो बेटे हैं वो आपके यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप इनको अपने पार्टी से निकाल देंगे? क्या ये आपके पार्टी में अब नहीं रहेंगे? तो इतनी बड़ी बड़ी बातें यदि आप कर रहे हैं तो फिर तो आप पार्टी ही ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहीं नहीं रुकते हैं। कई ऐसे और भी बीजेपी के अभी जो सांसद हैं या फिर मंत्रिमंडल में हैं, उनके कई परिवार से और भी लोग हैं जो सांसद या भी विधायक हैं। एक को यदि हम गिनाने लगे तो ये 2 घंटे की वीडियो बन सकती है। तो कहीं ना कहीं अंत में ओवर कॉन्फिडेंस में दिखे यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि जितना तालियां उन्होंने बटोरी थी, जितना डेस्क पीटा गया था यहाँ पे जो नेहरू पे, गांधी पे बातें करते हुए, वो ओवर कॉन्फिडेंस अंत में जाते जाते दिखा है नरेंद्र मोदी का। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कॉमेंट जरूर करिएगा कि दोनों जनों में से, यानी राहुल गांधी और मोदी जी में से आप किसकी भाषण से ज़्यादा संतुष्ट है। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।